हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने केवल अपने पति को दुख पहुंचाने के लिए अपने 4 वर्षीय बेटे का कत्ल कर दिया, अपनी ममता का गला घोंट दिया, केवल इस बात के लिए कि बच्चे के ख़त्म होने से उसका पति को दुख पहुंचे। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। तारीख थी 6 जनवरी 2024। ये महिला, इसका नाम है सूचना सेठ, 39 साल की ये महिला बेंगलोर से फ़्लाइट पकड़ती है और गोवा पहुंचती है 6 तारीख को। और ये एक होटल जो इसने बुक किया हुआ था, 6 तारीख को होटल में चेक इन करती है। और ये अपने बच्चे के साथ 3 दिन 6, 7, 8 जनवरी ये 3 दिन गोवा में घूमती है, अपने बच्चे को घुमाती है। और 8 तारीख को रात में करीब 1 बजे ये अपने रूम से, होटल के रूम से, होटल रिसेप्शन पे काउंटर पे कॉल करती है और वे बोलती है कि मुझे एक कैब बुक करना है। तो बोलता है मैडम इतने समय, वो ये बताती है कि मुझे अभी अर्जेंट गोवा से बेंगलोर जाना है। तो होटल रिसेप्शन पे जो भी व्यक्ति है, मैनेजर है, उनसे बोलता है कि मैडम अगर आपको बेंगलोर जाना है तो ये एक तो काफ़ी दूरी है, 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर है गोवा से बेंगलोर, और बाई रोड आप जाएंगी। इससे बेहतर है कि आप फ़्लाइट से चली जाएं, जिसमें आपका समय भी बचेगा, 1 से 1.5 घंटे में आप पहुंच भी जाएंगी। तो वो बोलती है नहीं, मुझे कैब से ही जाना है, आप कैब बुक करवा दीजिए। तो सब होटल रिसेप्शन वाला लोकल की एक कैब को बुक कर देता है और ये महिला करीब 1 बजे कैब में बैठती है और होटल का जो भी बिल है, पेमेंट है, टिप है, वो सभी पे करती है और अपने सामान के साथ बैठ जाती है और ये बेंगलोर के लिए निकल पड़ती है। अब सुबह जब होटल में नए मेहमान आते हैं तो उससे पहले क्या, होटल का साफ़ सफाई होती है और सफाई कर्मी होटल की उस रूम की सफाई कर रहे होते हैं। तो उनको उस रूम में कुछ खून के धब्बे उनको दिखते हैं। तो होटल के मैनेजर को वो सूचित करता है सफाई कर्मी। तो होटल का मैनेजर भी जब जाके देखता है तो ये वहाँ पे खून के छींटे हैं। तो वो गोवा पुलिस को फ़ोन करते हैं। गोवा पुलिस आती है, रूम की चेक करती है, रूम को, खून के स्पॉट जो थे उनको देखती है और उसके बाद होटल से संचालक से पूछती है कि भाई इसमें कौन रुका हुआ था। तो होटल का मैनेजर बताता है कि इसमें एक बेंगलोर से आई हुई महिला, सूचना सेठ नाम था जिसका, 39 साल की वो महिला थी, वो इसमें रुकी हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि एक बात और अजीब थी कि वो आई तो थी अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ, लेकिन जब उसने चेकआउट किया तो उसके साथ उसका बेटा नहीं था। पुलिस वाला उस कैब ड्राइवर का नंबर लेता है, कैब ड्राइवर को फ़ोन करता है और सूचना सेठ के बारे में पूछता है। तो वो ड्राइवर क्या करता है कि सूचना सेठ को मोबाइल दे देता है। पुलिस पूछती है सूचना सेठ से कि मैडम आप चेकआउट किया है यहाँ से रात में 1 बजे और आपके साथ एक बच्चा था जब आप गोवा आई थी, और अभी आपने जब चेकआउट किया रात में तो आपके साथ कोई बच्चा नहीं था, ऐसा होटल स्टाफ ने बताया है। तो वो महिला बगैर डरे, बगैर अपने इमोशंस को बदले, फ़ोन पे आवाज़ को बदले, बगैर घबराहट के जवाब देती है कि वो बच्चा मैंने अपने एक रिलेटिव के पास छोड़ दिया है, जो गोवा में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, उनके पास छोड़ दिया है। पुलिस उनके रिलेटिव का पता लेती है और महिला वो एक पता लिखवा देती है। तो पुलिस सोचती है कि हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई है, महिला अपनी जगह सही है। और फिर भी पुलिस अपनी तफसील में उस पते पे जाके चेक करती है कि वो बच्चा वहाँ है या नहीं। तो जब उस पते को लेके वो पुलिस निकलती है गोवा में, तो उस पते का तो कोई पता ही नहीं मिलता वहाँ पे, तो वो पता फेक निकलता है। पुलिसकर्मी फिर फ़ोन करते हैं कैब ड्राइवर को और उससे बोलते हैं धीमी आवाज़ में कि मैं अभी तुमको जो बताने जा रहा हूँ उसकी भनक सूचना सेठ को भी नहीं लगना चाहिए। वो बताती है कैब ड्राइवर को कि अभी आप कहाँ हो और जहाँ भी हो आप अपनी गाड़ी को किसी नज़दीकी थाने में ले जाकर खड़ा कीजिए और वहाँ के पुलिसकर्मी जो भी स्टाफ है उनसे हमारी बात करवा दीजिए। तो और आपको, और इसके लिए आप चाहो तो गाड़ी कहीं भी रोक लो किसी बहाने से और पता कर लो कि कौन सा आपके पुलिस थाना नज़दीक है। तो कैब ड्राइवर चाय पीने के बहाने रुक जाता है एक जगह और वहाँ से पता करता है कि भाई कौन सा पुलिस थाना है, किस जगह हैं हम। तो पता चलता है कि कर्नाटक का चित्रदुर्ग नाम का ये इलाका है और पास में ही पुलिस स्टेशन भी है।
कैब ड्राइवर चाय पीने के बाद गाड़ी को थोड़ा रेस करके ले जाता है और थाने में खड़ी कर देता है, और उसके पहले ही वो अपने डायल में गोवा पुलिस का नंबर भी मिला देता है और वहाँ जो भी स्टाफ था उससे उनकी बात कराता है। तो गोवा पुलिस का जो पुलिसकर्मी है, जो भी अधिकारी हैं, वहाँ से उस पुलिसकर्मी से बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा शक है इस महिला पे, तो आप ऐसा कीजिए कि इसके बैग की है या गाड़ी की पूरी आप सर्चिंग कर लीजिए। तो गोवा पुलिस जब इतना कहती है तो कर्नाटक पुलिस उस के जो थाने में जो भी स्टाफ था, तो उसमें से महिला स्टाफ को भी बुलाया जाता है। सूचना सीट की तलाशी ली जाती है और गाड़ी में जो डिग्गी में बैग थे उन जब बैग की तलाशी ली जाती है तो बैग में ऊपर कपड़े और उसके नीचे 4 वर्षीय मासूम की लाश, जो कि उसको एडजस्ट किया गया था, उसके हाथ पैर मोड़ के एडजस्ट कर दिया गया था, वो मिल जाती है। इसके बाद गोवा पुलिस सूचना सेठ को लेने के लिए कर्नाटक निकल पड़ती है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लेकर सूचना सेठ को गोवा आती है और बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से भिजवा देती है। और सूचना सेठ ने जो स्टोरी बताई, जो कहानी बताई बच्चे के मर्डर की, वो अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसने जो कहानी बताई वो ममता का गला घोंटने वाली है, पति से प्रतिशोध लेने वाली है। वो बताती है कि 2010 में बेंगलोर में रहने के दौरान, क्योंकि वो एक कंपनी की मालकिन थी, कंपनी चलाती थी, कंपनी की फाउंडर भी थी, कंपनी का नाम है माइंडफुल एआई लैब। उसी दौरान उसकी मुलाकात केरल के रहने वाले वेंकट रमन से होती है, जो वो भी उस समय बेंगलोर में ही रह रहे थे। तो 2010 में उनकी शादी हो जाती है, वो लोग आपस में शादी कर लेते हैं और बढ़िया अपना जीवन उनका चल रहा था। 2019 में उन्हें एक बेटा भी उनके यहाँ पैदा हो जाता है। फिर आता है कोरोना काल, 2020, 21, 22। कोरोना काल के दौरान उनके कुछ संबंध बिगड़ने लगते हैं, नोक झोंक होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और ये लड़ाई झगड़े अदालत तक भी पहुंच गए। तलाक की नौबत आ गई। कोर्ट ने भी उनको 2023 दिसंबर में तलाक मंजूर कर दी, दोनों को अलग अलग रहने का अधिकार दे दिया और बच्चे की जो कस्टडी थी वो माँ को दे दी, क्योंकि अदालत जानती है कि बच्चे की माँ की ममता ज़्यादा उसको संभाल सकती है, बच्चे को बेहतर रख सकती है। तो बच्चे की जो कस्टडी थी वो सूचना सेठ को मिल गई। उसके पति वेंकट रमन को हफ्ते में एक दिन, यानी कि संडे के संडे, अपने बच्चे से मिलने का अधिकार था, वो उसके साथ दिन भर बिता सकता था। तो होता ये था कि वो जब संडे को पति उसका मिलने आता सूचना सेठ को, तो वो बुझे मन से उसको मिलने देती, लेकिन बच्चा जब अपने पिता से मिलता तो बहुत अच्छे से मिलता, बहुत खेलता, बहुत खुश होता, बाप बेटे दोनों मस्ती करते। तो सूचना सेठ को ये देखकर बहुत दुख होता, बहुत अपने अंदर जलन पैदा होती कि ये मुझसे ज़्यादा खुश है, ये बच्चे के साथ बहुत खुश है। तो वो ये देख देख कर परेशान हो जाती है और ऐसे मौके की तलाश में रहती है कि मैं इसको, अपने पति को कैसे दुख पहुंचाऊं। और वो समय आ जाता है 2024 में, जब वेंकट रमन को अपने किसी काम के सिलसिले में, कंपनी के किसी काम के सिलसिले में फ़ौरन जाना पड़ता है। वो जकार्ता के लिए निकलता है। उसके बाद ये प्लान करती है सूचना सेठ, ये बच्चे को लेके गोवा आ जाती है और गोवा में बस होटल बुक करके और उसका वहीं होटल में ही 2-3 दिन रुकती है और गोवा घुमाती है बच्चे को। और 8 तारीख को रात में 10-11 बजे इसका ये वहाँ मर्डर कर देती है और रात में चेक इन कर लेती है। तो ये कहानी है, ये ममता को शर्मसार करने वाली है, माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने की है, खून के रिश्तों में ये बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल सूचना सेठ को जेल भेज दिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है और कोई भी इस पर अपडेट आएगा तो वो भी आपको बताया जाएगा। मैं सफ़ी सैयद, सत्य घटना से। और भी कहानी आपको सुनना हो तो आप कमेंट में उन कहानियों का, उन सत्य घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं केवल। और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।